मौसम था, सुरेश अपनी पत्नी मालती के पास आता है। सुनो, सेठ गिरधारी दास आया है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वे लाकर दे दो। सुनिए जी, इन पैसों से हम कंबल खरीदने वाले थे। ये सर्दी की रातें हम कैसे काटेंगे? सेठ से बोल दो, फसल कटने पर हम उन्हें पैसे देंगे। जाड़ा सर पर आ गया है, मैं जानता हूँ बिना कंबल के जाड़ों की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाने वाला नहीं है। मालती लाओ, पैसे दे दो। ना जाने सेठ का कितना रुपया बाकी है, जो किसी तरह भी ये कर्ज उतरता ही नहीं। मैं कहती हूँ आप ये खेती क्यों नहीं छोड़ देते? तभी सेठ गिरधारी दास की आवाज आती है। अरे सुरेश, जल्दी कर, इतना समय नहीं है मेरे पास। मालती, पैसे दे दो। मालती पैसे लाकर सुरेश को दे देती है। आप ये खेती छोड़कर कोई और काम देख लो। सुरेश ने जो पैसे सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए रखे थे, उसे मजबूरन वे पैसे सेठ को देने पड़ते हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल कटने के बाद आप अपने पूरे पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है, फसल कटने के बाद बाकी के पैसे दे देना। सेठ के जाने के बाद सुरेश ने गहरी सांस ली। सुरेश एक गरीब परिवार से था। वह खेती करके अपना जीवन चलाता था। सुरेश ने खेती करने के लिए सेठ गिरधारी दास से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत को 2 गुना कर दिया था, जिसे भरते भरते सुरेश के ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। धीरे धीरे श्यामनगर में ठंड बढ़ती जा रही थी। उसी गांव में एक रामू काका भी रहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था। वे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके गांव-गांव में बेचा करते थे। आज तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में इंसान काम करे भी तो कैसे? ये लो भाई, सूखी लकड़ियां ले लो। उस दिन रामू काका की लकड़ियां नहीं बिक रही थी। अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो पैसे भी नहीं आएंगे, और बिना पैसों के खाना कैसे बनेगा। अरे काका, जरा मुझे भी तो लकड़ियां दे दो, बाहर तो बहुत ठंड है। काका जरा जल्दी कर दो। हाँ बेटी, अभी देता हूँ। ये लो बेटी। काका, पैसे कल आकर ले जाना। बेटी, मुझे पैसे की जरूरत है। काका, मेरे पास तो ये चावल हैं। हाँ बेटी, ये दे दो, आज इनसे ही मेरा काम चल जाएगा। रामू काका घर आ जाते हैं। पहले थोड़ा सेक लेता हूँ, बाद में ये चावल पका लूंगा। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और ठंड में बारिश शुरू हो जाती है। मालती, ठंड बहुत ज्यादा है, कोई कंबल हो तो ले आओ। अब कंबल कहाँ से लाऊं? मैं ये अंगीठी जला देती हूँ। फिर पूरा परिवार अंगीठी के पास बैठकर गर्माहट लेने लगता है। पूरे 1 हफ्ते तक बारिश होती है। सुरेश ने खेत पर जाकर देखा तो उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। ये फसल ही तो हमारे जीने का सहारा थी। अब मैं सेठ के पैसे कैसे दूंगा और कहाँ से कंबल खरीदूंगा। सुरेश घर पर आकर सारी बात मालती को बताता है। अब क्या होगा? बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। अंगीठी के लिए सूखी लकड़ियां भी थोड़ी ही बची हैं। अगली सुबह सेठ सुरेश के घर पर आता है। अरे सुरेश, कहाँ है? जल्दी बाहर आ, मेरे कर्ज के बाकी के पैसे दे। मैं ज्यादा देर तक ठंड में नहीं रुक सकता। सुरेश आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ये बहाने बनाना बंद कर। अगर तू मेरे पैसे नहीं दे सकता तो तेरे खेत और घर दोनों मेरे हुए। सेठ जी, इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं। इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कुछ तो रहम खाइए। मैं कुछ नहीं जानता, निकल जा इस घर से। सुरेश ठंड में अपने घर से बेघर हो जाता है। उन्हें ठंड से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। आगे झोपड़ी है, अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। मुन्नी को ठंड से बुखार बन गया।
वे सब झोपड़ी के पास आते हैं और मदद मांगते हैं। कोई है क्या? कोई इस गरीब पर रहम खाओ। मालती, शायद यहाँ कोई नहीं, अंदर चलकर देखते हैं। वे घर के अंदर आते हैं। वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर एक चारपाई और कुछ सूखी लकड़ियाँ रखी हुई थी। जब तक इस झोपड़ी का मालिक आता है, हम यहीं रुक जाते हैं। शायद वे हमारी मदद कर दें। वे सब लकड़ियाँ जलाकर तापने लगते हैं। झोपड़ी के पीछे जंगल है, वहाँ फलों का पेड़ भी होगा। आप जाकर कुछ खाने का जुगाड़ कर लाइए। सुरेश कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ता है। तभी सुरेश की नजर जमीन पर पड़े एक बूढ़े काका पर जाती है। लगता है ये ठंड से बेहोश हो गए। इन्हें झोपड़ी में ले चलता हूँ। सुरेश बूढ़े रामू काका को झोपड़ी में ले आता है। कुछ देर बाद रामू काका होश में आते हैं। मुझे यहाँ मेरी झोपड़ी में कौन लाया और तुम सब कौन हो? काका, आप ठंड में बेहोश पड़े थे, तो मैं आपको यहाँ पर ले आया। बेटा, तुम इतनी ठंड में पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या बात है? मुझे बताओ। फिर सुरेश रामू काका को सारी बात बताता है। बहुत बुरा किया उस जालिम जमींदार ने। बेटा, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते। तुम सब मेरे पास यहाँ रह लो। अगली सुबह बेटा, मैं लकड़ियाँ बेचने जाता हूँ। दरवाजा बंद रखना, यहाँ जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। काका, आप आराम करिए, ये लकड़ियाँ मैं बेच आता हूँ। सुरेश गांव में लकड़ियाँ बेचने के लिए चला जाता है। गांव के कुछ लोग लकड़ियाँ खरीद लेते हैं। इन पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा। एक गांव में लकड़ियाँ बेचने से काम नहीं चलेगा। मुझे दूर दूर गांव में जाकर लकड़ियाँ बेचनी होंगी। सुरेश दूर दूर गांव में जाकर लकड़ियाँ बेचने लगा। सुरेश ने एक दिन में सभी लकड़ियाँ बेच डाली। काका, ये तो मैंने सब लकड़ियाँ बेच डाली। अब सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? बेटा, जंगल के पश्चिम दिशा में सूखे पेड़ हैं, मैं वहीं से लकड़ी लेकर आता हूँ। सुरेश जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता और गांव-गांव में जाकर बेचता। सुरेश ने अपनी कड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर सेठ से अपना घर और जमीन वापस ले ली और रामू काका के साथ खुशी से अपना जीवन जीने लगा।